ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 2 नवंबर 2023। वरदान है, सच्चे दिल से साहेब को राजी करने वाले, राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। सच्चे दिल से साहेब को राजी करने वाले, राजयुक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त भव। हम जानते हैं वर्तमान समय में हमारा हर कर्म सफल होना है तो बाप दादा का सहयोग हमको बहुत जरूरी है। लेकिन भगवान हमको कब सहयोग दे सकता है? उसके लिए बाबा का कंडीशन क्या है? देखो, हम सभी बच्चे हैं, आप जानते हैं बच्चों को माता पिता कब सहयोग दे सकते हैं? जब बच्चा माँ की गोद में रहता है उस समय माँ का सहयोग फुल बच्चों को रहता है। क्यों? देखो, इसके पहले हम शरीर समझते थे ना, और माँ को भी शरीर का माँ समझते थे। तो शरीर रूपी साधन को लेकर जाके उनकी गोद में डाल दिया तो आपका काम हो गया। उसकी बात आपको कब नहलाना है, क्या खिलाना है, क्या कराना है, साधन तो आपका है, लेकिन उसको यूज करना उसका मालिक माँ बन जाती है। माँ की इच्छा के अनुसार, प्लान के अनुसार वो शरीर रूपी साधन चलता है, माना बच्चों का शरीर चलता है। ऐसे ही जब आप अपने मन को परमात्मा के हाथ में देते हो विदाउट एनी डिमांड, और मुझे ये दे दो, वो दे दो, ये करो, ऐसे करो, मुझे ऐसे यूज करो, नो डिमांड। सच्चा दिल, बाबा मैं अभी आया, मन आपके हाथ में दिया है, अब जैसे चाहो आपकी मर्जी के अनुसार आप यूज कर। सच्चा दिल, नो डिमांड। मुझे सत्युग में वो पोस्ट चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, कुछ भी डिमांड नहीं। ऐसे आप अपने श्वास, समय, संकल्प, कर्म, कर्मेंद्रिया, कर्मों का फल भगवान को समर्पण करेंगे तो आपका जो साहेब है, मालिक है, वो आपसे राजी होगा और आपको इतना ऐसे स्टेज पर लेकर जाएगा, आपका जिंदगी को ऐसे ही परिवर्तन करेगा। क्योंकि हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तो हम नहीं जानते हैं ना। आपका हर कर्म इतना इजी हो जाए। ऐसे जब आप भगवान को राजी करेंगे तो पहले होंगे राजयुक्त, सीक्रेट, वो राजा बन जाए। बाबा का शक्ति आपको अनुभव होने लगेगा सूक्ष्म रूप में, सीक्रेट रूप में, अब बाबा के साथ कनेक्शन में। और जब कर्म करते हो उस समय क्या युक्ति चाहिए? विधि तो मिलता है, युक्ति भी तो चाहिए ना। सभी टाइम पर एक ही टाइप का युक्ति नहीं चला सकते हैं। देखिए, ज्ञान तो है लेकिन सभी लोगों को एक ही जैसे ज्ञान नहीं देंगे ना। आपके पास तो चावल है, नहीं तो आटा है, लेकिन जो आकर बैठते हैं भोजन के लिए, कोई कहता है हमको सेट डोसा दे दो, कोई कहता है प्लेन दे दो, कोई कहता है पेपर डोसा दे दो, कोई कहता है मसाला डोसा दे दो, कोई कोई मिक्स लेते हैं। तो स्टोव तो वही है, साधन भी वही है, आटा भी वही है, बनाने वाला भी वही है, लेकिन जिनको जो चाहिए वैसे ही दे देते हैं ना बनाकर। तो ऐसे ही किस कर्म को किस युक्ति से करना है, युक्ति युक्त, ज्ञान युक्त ठीक है, योग युक्त ठीक है, लेकिन युक्ति, वो युक्ति भी नियम के अनुसार, श्रीमत के अनुसार ही रहना चाहिए।
तो समय के अनुसार वो युक्ति के लिए शक्ति, विधि विधान, श्रीमत, सहयोग, साथ बाबा देता रहेगा। कब देगा? जब आप बाबा के गोद में बैठे रहेंगे। नेक्स्ट बाबा कहते हैं योग युक्त, बाबा के साथ योग रखो। जैसे भीम ने कृष्ण के साथ योग रखा, इसीलिए कृष्ण ने विधि बताया। और द्रौपदी ने योग नहीं रखा, खुद कहा आज आके मुझे हेल्प करो, तब उन्होंने सहयोग दिया। ऐसे आप भक्ति मार्ग में देखते हो, कहानी में अलग अलग भगत लोग अलग अलग रूप में भगवान को चाहते हैं, तो अलग अलग रूप में उन्होंने आकर सहयोग दिया है। आज बाबा के बच्चों का अनुभव भी हम सुनते हैं, कितना लोगों को बाबा ने कितनी वैरायटी में सहयोग देकर साक्षात्कार कराते हुए अपना एहसास कराया है। तो बच्चे, सदा हर कर्म में मेरा सहयोग आपको चाहिए, तो आप चाहते हो भगवान आपका राजी हो, ये तो अच्छा है। लेकिन भगवान कब राजी होता है? आपका बात कब सुनता है? जब आप भगवान का बात सुनते हो, तो भगवान आपका बात सुनता है। याद रखिएगा, आपका हर कर्म सफल होना है तो आपका बात नहीं, भगवान का बात ही चलना। आप और बाप मिलकर करना नहीं, सिर्फ भगवान ही, उनका जो प्लान है, एजुकेशन है, उसके अनुसार चलना चाहिए। जैसे कि महाभारत युद्ध के पीछे प्लानिंग श्री कृष्ण जी का था, इसलिए बहुत समय पहले से उनका प्लान चल रहा था। आज भी हम देख रहे हैं यज्ञ में किन किन आत्माओं को कैसे कैसे यूज करना है, कैसे कैसे रेडी करना है। दादियां देखिए कहाँ कहाँ थी, बाबा ने ड्रामा में कैसे मिलाया, कैसे 14 साल बट्टी कराया और कैसा सेवा ली। जानते हैं ना आपने, आप जानते हो ना, यज्ञ का इतिहास देखा होगा, हिस्ट्री। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे, बाबा के आगे कुछ भी डिमांड मत रखना, सिर्फ दिल पर बैठे रहना। जो बच्चा बैठता है ना, माँ ले आकर कहती है बच्चा मुख ओपन करो, ओपन किया, बस जो दिया वो खाया बस। जब आपका पेट भर जाता है ना, माँ लेकर नहीं आती है। तो ऐसे ही स्थूल में सूक्ष्म में आपको जो चाहिए बाबा दिलाता है। सिर्फ आपका एक ही काम है, सदा गोद में रहो और उस माँ का पालना समय के अनुसार जो देती है, स्पेशली सूक्ष्म रूप में, वो लेते रहना। अटेंशन सदा माँ की तरफ रखना। माँ माना या शरीर का माँ नहीं, रूहानी माँ, अपने मन के आंख परमात्मा के साथ में रखना। तब देखना अपना जिंदगी में कितना परिवर्तन होता है। बाप दादा का टाइटल दिल वाला, दिलाराम, दिल देने वाला, दिल का राम है। तो उसके दिल में आपको बैठना है ना। बाबा को शरीर है क्या? नहीं है ना, बाबा तो बिंदु है। तो आप भी बिंदु हो, तो बिंदु बनकर बिंदु के साथ मिल जाओ, तो निराकार शक्ति फ्लो होने लगेगा। जो सच्ची दिल वाले बच्चे हैं, उन पर साहेब राजी हो जाता है। अभी क्वेश्चन, सच्चे दिल वाले बच्चे माना क्या उन्हें? सिंपल, सत्य क्या है? लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहा, सत्य क्या है? आत्मा में जो ओरिजिनल क्वालिटी है, दैट इज सत्य। परमात्मा में जो ओरिजिनल क्वालिटी है, वो सत्य। जो आत्मा जो ओरिजिनल क्वालिटी को अनुभव करना चाहते हैं, वो है सत्य। जो बच्चे परमात्मा का ओरिजिनल क्वालिटी को सारे विश्व में देने के लिए संकल्प करते हैं, वो है सत्य। संगम युग में ज्यादा समय वो परमात्मा का शक्ति सारे विश्व में फैलाने के लिए जो साधना करते हैं, वो है सत्य। सच्ची दिल वाले, कार चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, गहने चाहिए, भोजन चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए, गिफ्ट चाहिए, नो, दैट इज नॉट सत्य। सत्य सदा निराकार रहता है, खुशी देता है, और सत्य है परमानेंट। आज आपको सम्मान होगा, जिन्होंने सम्मान किया कल ही आपको डांट सकता है। हमने भी ईश्वरीय जिंदगी में देखा है,
कितना आत्माओं ने गायन किया, लेकिन आज वो हमारे साथ है ही नहीं। है नहीं माना, दुनिया में है, बाबा के बच्चे हैं। स्टार्टिंग में हम सेवा में जाते थे, हम सोचते थे हाँ ये अंतिम समय तक रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो बाबा ने बहुत अच्छा लेसन सिखाया। तो लेकिन आज भी बाबा हमारे साथ में हैं और संबंध बाबा के साथ और भी गहरा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? बाबा ने जो वायदा किया था, बच्चे मैं आपके साथ सदा रहता हूँ, आज बाबा वो निभा रहा है। लेकिन जो मनुष्यात्माएं करते हैं ना, भले पति हो, बच्चे हो, जो भी है, उनका भी गलती नहीं है। जब उन आत्माओं के साथ हमारा हिसाब किताब क्लियर होता है, वो अलग हो जाते हैं, उनका गलती नहीं है। लेकिन बाबा जो कहता है वो सत्य, सच। इसीलिए सच्चे दिल वाले बच्चे, माना जो सत्य देने के लिए, अनुभव करने के लिए बाबा के सामने आते हैं, वो सत्य दिल वाले हैं। सच्चा दिल माना ऐसा नहीं कि सोप लेकर शरीर के दिल को बाहर से क्लीन करो, वो सच्चा दिल नहीं है। उन पर सदा साहिब राजी हो जाता है। दिल से बाप को याद करने वाले सहज ही बिंदु रूप बन सकते हैं। उनका शरीर का कोई डिमांड ही नहीं है। उनको क्या चाहिए? आत्मा का चाहिए, तो बिंदु बन गए ना। आत्मा का शांति, सुख, आनंद, प्यार, शक्ति, पवित्रता मुझे अनुभव करना है, दुनिया वालों को देना है। तो शरीर का क्या जरूरत है? शरीरधारी का क्या जरूरत है? पंच तत्वों को वही चाहिए, मनुष्य आत्माओं को वही चाहिए, सारे आत्माओं को वही चाहिए, सत्यों के लिए वही चाहिए। तो वही काम करो ना। बीच में वो अडल्ट्रेशन, मिक्सिंग, एडिशन क्यों करते हो? भगवान का जो शक्ति है एज इट इज अनुभव करते हुए एज इट इज लेकर जाके दे दो ना। बच्चों को दूध पिलाइए ना, उसमें कॉफी बनाकर, चाय बनाकर क्यों एडिशन करके उनको पिलाते हो? ओरिजिनल पानी पिलाओ, राइट। लेकिन आज दुनिया में देखिएगा, लोग पानी नहीं पीते हैं लेकिन कोको कोला पी लेते हैं। नारियल का पानी नहीं पीते हैं लेकिन दारू पी लेते हैं। है ना? क्यों? उसमें जो एडिशन है ना, वो आपको अच्छा लगता है। कलयुग का संस्कार है ना। इसलिए भाई बहने याद रखिएगा, ये जो स्थूल है ना, बिजनेस में प्रॉफिट, बिल्डिंग, गहने, जैसे सीता का हुआ ना सोना का हिरण, ये सभी रावण है, दिखावा है, शो है, उसमें फंसना नहीं है। इसीलिए जो दिल से याद रखिएगा, ईश्वरीय कार्य के लिए बाबा के दिल में आते हैं, खुद के काम के लिए नहीं। कोई कोई बेटियां माँ के घर में जाते हैं, क्यों जानते हो? उस दिन के प्रोग्राम में माँ को हेल्प करने के लिए। ऐसा नहीं कि माँ के पास जो जायदाद है वो उठाकर लेकर आने के लिए, नहीं, माँ को हेल्प करने के लिए। नहीं नहीं, माँ हमारे घर में बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छा घर में शादी करके दे दिया है, अभी आपको जरूरत है, इसलिए मैं आई आई हूँ। घर आने के बाद वापस अपने पति के घर में आने तक निरंतर जितना होता है माँ को सहयोग देते रहेंगे, अपने परिवार को सहयोग देते रहेंगे। याद रखिएगा भाई बहनों, आज आज आपके पास एक ऑप्शन है, सारे विश्व के परिवार को आप सहयोग देने का। परिवार माना ऐसा नहीं लौकिक इस जन्म में जो धर्म है, जो संसार है, वही वही नहीं है। सारे विश्व आपका परिवार है। उन लोगों को आप सहज रूप से सहयोग दे सकते हो। इसीलिए सहज बिंदु बन जाते हैं। माना किसी में कुछ ऐसे डिमांड नहीं है ना, तो इजीली वो बिंदु बन जाता है, एक सेकंड में बन जाता है, क्योंकि उस बिंदु में ही उनको सुख मिलने लगता है। और इंद्रिय सुख और अतीन्द्रिय सुख में डिफरेंस उनको पता चल जाता है। तो वही बाबा ने लास्ट मुरली में कहा, जितना होता है बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, एक सेकंड में बनो। एक सेकंड में बनो, ऐसा नहीं है कि बनने के बाद आप कितना समय रहते हो, वो चक्कर। एक सेकंड में तो बन सकते हो, नेक्स्ट सेकंड में और विकार में, देहभान में जाना नहीं, उस समय को बढ़ाते चलो। जितना होता है उतना ही शरीर का आधार ले लो, तो वो तुरंत बिंदु बन जाते हैं, बाबा के साथ में रहते हैं, भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनते हैं। वह बाप की विशेष दुआओं के पात्र बन जाते हैं। स्पेशल दुआ मिल जाता है, वो उनको ही पता चलता है, अंदर से रहता है वो सीक्रेट, किसी को पता नहीं चलता, राज। स्कूल में तो सभी लोगों को एक ही जैसा भोजन मिलेगा, एक ही जगह पर मिलेंगे, एक ही मुरली मिलेगा, एक ही ज्ञान मिलेगा, लेकिन स्पेशल
निराकार रूप में। इसीलिए कहते हैं बाबा, गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। वो कंसर्न आत्मा जाने और परमात्मा जाने, तो विशेष दुआओं का पात्र बन जाते हैं। दुआ मानो उनके सिर के ऊपर हाथ रखकर बाबा कुछ स्पेशल देता, ऐसा नहीं, निराकार रूप में देते हैं। सच्चाई के शक्ति के समय प्रमाण उनका दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः ही करता है। सच्चाई की शक्ति, सारा मुरली लास्ट संडे का इसमें ही था। सत्यता का शक्ति, निराकार आत्मा का शक्ति। उस निराकार शक्ति को आपने कन्वर्शन करके कितना बिल्डिंग बनाया, बच्चों को बनाया, धन किया, दैट इज नॉट सत्य। सच्चाई की शक्ति जो भगवान से फ्लो हो रहा है, दुनिया को दे रहे, उनके साथ जो दुआ आ रहा है, वो शक्ति के प्रमाण जितना ज्यादा होता ही जाएगा, उतना दिमाग युक्ति युक्त होगा। देखो, अपने कपड़े को साफ करते चलो, करते चलो, करते चलो, कितने चलो, जितना वो ओरिजिनलिटी में आएगा ना, एक छोटा सा दाग भी आपको क्लियरली दिखाई देगा वो क्या है ना। ऐसे आत्मा जितना प्योर होते ही जाता है, तब भगवान से वो युक्ति लेना आपके लिए सहज होगा। जिसका जीव क्लीन होता ही रहता है, बार 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 भोजन बनाते हैं, वो कहते हैं देखो इसमें यही कमी हुआ है, यही एडिशन हुआ है, इस एडिशन के कारण ये टेस्ट है, ये कमी के कारण ये टेस्ट है, पता चलता है ना उन लोगों को। ऐसे ही दिमाग माना बुद्धि क्या करता है, उस समय बाबा से युक्ति ले लेता है। बाबा जो ज्ञान देते हैं उसकी गहराई में जाते हैं और अपने समस्या का समाधान मिलता है। साथ में कर्म करने के समय पर बाबा जो कहता है, शक्ति देता है, इशारा देता है, उसको आप कैच कर सकते हैं बाबा ने क्या कहा। देखो, बाबा सभी को एक ही जैसा मुरली चलाता है, लेकिन इतना वेराइटी बच्चे अलग अलग आंसर क्यों लेते हैं। और मेरा अनुभव ये है, एक ही मुरली हम जितना बार मैं पढ़ता हूं, मुझे हर बार मीनिंग अलग ही मिलता है। वैसे तो अभी एक तो मुरली तो मुझे 3-4 बार तो पढ़ना पड़ता है। फर्स्ट डे एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सुबह क्लास के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मेरे पर्सनल के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद मंगल के वार के दिन कन्नड़ा के लिए पढ़ना पड़ेगा, वेंसडे के दिन हिंदी टू तेलुगु के लिए पढ़ना पड़ेगा। हर बार पढ़ता हूं मैं, तो अलग अलग ही मीनिंग आता है, डेप्थ का मीनिंग आता है। मैं सोचता हूँ इसके तरफ मैंने अटेंशन ही नहीं रखा। हाँ, उसके बाद जब उस मुरली के ऊपर 3 दिन का बट्टी करना, उस समय मीनिंग अलग है, टोटल डिफरेंट। तो जितना भी बार हम पढ़ते हैं, हाँ कोई कोई नहीं, भाई जी इस मुरली में इसका मीनिंग क्या है, वो वर्डिंग हमको समझाइएगा, तब हम अटेंशन रखते हैं। उस समय मीनिंग अलग आता है। क्यों? तो उस समय जो बाबा इशारा देता है, वो आपको कैच करना पड़ता है, किन आत्माओं के लिए, किस समय के लिए, यही ज्ञान कैसे मीनिंग में वो कन्वर्शन होता है। इसलिए बाबा कहते हैं समय प्रमाण सच्चाई की शक्ति से, वो निराकार परमात्मा की शक्ति से उस समय बुद्धि द्वारा हर कर्म करने के लिए युक्ति मिलेगा। तो निराकार रूप में विधि विधान भी मिलेगा, बाबा का शक्ति भी मिलेगा, और वो यथार्थ कार्य स्वतः ही होता ही रहता है। पहले हम ध्यान सुनाने के लिए बैठते तो घबराहट होता था, अभी घबराहट है नहीं। क्यों? उस समय बाबा दे रहा है ना फीडिंग। अभी आपके पास मोबाइल है तो कैलकुलेटर के लिए आपको सोचने का जरूरत नहीं है ना। मोबाइल आपके पास है, इंटरनेट है, तो किसी को पेमेंट भी कर सकते हो ना, फोटो निकाल सकते हो ना, रिकॉर्डिंग कर सकते हो ना, तो एक साधन से कितना काम कर सकते हो। तो भगवान आपके साथ में है, तो इससे भी ज्यादा भगवान कर्म करके दे देगा। लेकिन जब आप मोबाइल यूज करेंगे, करने का विधि मालूम है, तभी तो वो साधन का यूज आप करके अपना कर्म को सहज बना सकते हो। वो मोबाइल ऑपरेट करना आपको मालूम नहीं है, तो कैमरा अलग से लेना पड़ेगा, वॉच अलग से लेना पड़ेगा, कैलकुलेटर अलग से लेना पड़ेगा, है ना। तो एक ही में सब कुछ है ना। इसीलिए बाबा कहता है कार्य भी यथार्थ हो जाता है। भगवान को राजी किया हुआ भगवान को राजी किया हुआ माना क्या है, बच्चे आपको जो चाहिए वही बाबा देता रहेगा। अब आप ये बताओ, एक छोटा सा बच्चा है और माँ है, बच्चे को क्या चाहिए करके बच्चा जानता है कि माँ जानती है, या उस बच्चे का भाई बहन जानते हैं, या उस बच्चे के फ्रेंड्स जानते हैं, कौन जानते हैं बताइए।
माँ ही जानती है ना, क्योंकि उन्होंने जन्म दिया है, 9 महीने पेट में फंसा है, रखा है पेट में। ये तो महान आत्मा है। 84 वर्ष का सारा आपका डिटेल उनके पास में है, तो उनकी गोद में बैठ जाओ। तो वो जो आपका जिंदगी वो सेट करता है, उसमें ऑटोमेटिकली आप राजी बन जाते हैं। उससे भी सुंदर फैंटास्टिक प्लानिंग एंड आपका पार्ट कभी भी नहीं होता है। और जो प्लानिंग जो चलता है ना, आप मुरली द्वारा क्लियरली कहते हैं बच्चे ये क्या है, ये क्या है, क्या है। इस बिटवीन क्या होता है ना, हमको मन में क्वेश्चन आता, हमारे मन में भी क्वेश्चन आया था। अब हम तो साधना कर रहे हैं, लेकिन ग्रुप में लोग तो नहीं बढ़ रहे हैं, सेवा का इम्प्रूवमेंट्स नहीं हो रहा है। तो संडे मुरली में बाबा ने आंसर दे दिया क्या है। तो जब भी आपके मन में ऐसे डाउट्स आता है, उसके लिए बाबा कारण बताता है, बच्चे वो क्या है, ये क्या है, मैं आपसे क्या लेना चाहता हूं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वो किस रूप में जा रहा है, इतना क्लियर दे देता है। क्वेश्चन समाधान मिल गया। ऐसा नहीं कि सारा क्वेश्चन का समाधान मिल गया, नहीं, उसका मिल गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जैसे कि आपने देखा होगा ना, अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में भगवत गीता चलता है। एक क्वेश्चन अर्जुन पूछता है, कृष्ण आंसर देता है, उसका बिंदु, नेक्स्ट क्वेश्चन आया, ऐसे नेक्स्ट डे और एक क्वेश्चन आएगा, तो उसका आंसर बाबा देगा। ऐसे आगे बढ़ते 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 दुनिया से आपको वैराग्य होने लगेगा, और आप सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन जाएंगे, ट्रस्टी बन जाएंगे, भगवान के ऊपर आपको भरोसा आने लगेगा। तो हर कर्म आप भगवान के साथ में करेंगे, तो भगवान को राजी किया हुआ है, इसलिए हर संकल्प, बोल और कर्म यथार्थ होता है। संडे का मुरली का ये है ना, बाबा ने क्या कहा। तो ऐसे आप दिल में बैठने से बाबा का शक्ति आता रहेगा। हर संकल्प, बोल, कर्म में आपको लाइटनेस का अनुभव होता रहेगा। कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त होता रहेगा। आप मस्त में रहेंगे, आप कुछ करने का जरूरत नहीं। अभी आप ये बताइए, एक छोटा बच्चा माँ की गोद में है, वेजिटेबल लाने का चिंता बच्चा का है क्या? नहाने के लिए पानी गर्म करने का चिंता बच्चा का है? किस सोप से नहाना है वो चिंता बच्चा का है? कितना बजे सोने का है बच्चा चिंता करता है? कितना बजे उठना है बच्चा सोचता है? सारा चिंता किसका है? माँ का है। लेकिन जब माँ, वो बच्चा माँ की गोद से नीचे उतरता है, तब वो सभी उनको सोचना पड़ता है। नंबर 2, भले आप माँ की गोद में हो, लेकिन इशारा माँ की तरफ ही रहना चाहिए, टीवी या मोबाइल की तरफ नहीं। तो बाबा के गोद में बैठे हो, मुरली के अनुसार बाबा आपसे जो सेवा लेना चाहता है, वही बाबा का प्लान ही आपका प्लान होना चाहिए। तब क्या होता है, वह वो आत्मा हर सेकेंड राजयुक्त, युक्त युक्त, योग युक्त बन जाता है। वो कैसे बाबा के साथ कनेक्टेड है, राज सीक्रेट, कैसे उनको कर्म करने के लिए युक्ति मिल जाता है, और कैसे बाबा योग द्वारा शक्ति दे रहा है, सिर्फ वो जानता है। बहुत सारे आत्माएं पूछते हैं, भाई जी हम जो क्वेश्चन पूछते हैं आपको यथार्थ आंसर कैसे मिलता है? मैं क्या जानूं। हम बाबा को रीडायरेक्ट करते हैं, जैसे कि आप गूगल में टाइप करते हो ना, क्वेश्चन नहीं तो गूगल में टाइप करो तो आंसर आ जाता है। तो ऐसे ही हमारे पास में गूगल है, उसकी तरफ इशारा दे दिया तो आंसर मिल जाए। लेकिन वो कैच करने का भी हमारे लिए क्या चाहिए, दिमाग चाहिए ना। जैसे जो बच्चा सदा माँ की गोद में रहता है, माँ के इशारा से ही उनको समझ में आता है। समझ लो एक बच्चा माँ की गोद में है, कोई आकर उनको चॉकलेट देता है, देते वो क्या करता, आंखों से माँ की तरफ देखता है, माँ आंखों से इशारा देती है लेना है कि नहीं लेना है, कुछ कुछ नहीं कहती, इशारे से समझ में आता है, उसके बाद कहता है वो नहीं चाहिए। क्योंकि बहुत समय रहते हुए माँ के इशारे को बच्चा समझ लेता है। ऐसे निराकार रूप में, शक्तियों के रूप में, बुद्धि द्वारा बाबा श्रीमत आपको देते हैं। इसलिए सीक्रेट रूप में बाबा का सहयोग आप लेते रहते हो, आपका कर्म युक्त युक्त होता ही रहता है और सफलता मिल जाता है। आज का स्लोगन, बाप के लव में सदा लीन रहो तो अनेक प्रकार के दुख और धोखे से बच जाए। इतना सभी कहने के बाद बच्चे चुप नहीं रहते, सब कुछ आप करो,
हम क्या करें? हमारा तन आपका, मन आपका, धन आपका, जिंदगी आपका, सब कुछ कर्म आप कर रहे हो, तो हमको क्या करना है? एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठकर क्या करता है? माँ का प्यार का अनुभव करता है, बस। आप उतना ही करो, लव में लीन। बाबा में बैठने के बाद जो बाबा लव करता है निराकार शक्ति द्वारा, उसमें अनुभव करते रहने से दुख और धोखे से बच जाएंगे। जब तक सीता के साथ राम और लक्ष्मण थे, लक्ष्मण माना लक्षण और लक्ष्य, राम माना बाबा, तब तक उनको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने अपना आंख बाहर डाल दिया, तब लक्ष्य से, राम से दूर हो गए। ऐसे ही बच्चे कभी भी गोद से नहीं उतरना, सदा गोद में बैठे रहना, सिर्फ उस प्यार का अनुभव करते रहना। भोजन दिया है, प्यार का अनुभव करो। टेम्पल में जाते हो तो क्या करते हो? भजन करते हो तो भी भगवान, भोजन खाते हो तो भी भगवान, है ना? और वहां का स्टेप ऊपर जाते हो तो भी भगवान के साथ कनेक्टेड रहते हो ना। तो ऐसे ही तो वो करने से भगवान का जो एक्स्ट्रा एनर्जी का अनुभव मन बुद्धि द्वारा आत्मा एहसास करती है ना, इससे आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आता है और जाता है, तो भगवान का जो शक्ति का एडिशन का एहसास आपको होना चाहिए। तो वो लवलीन जो भोजन दिया, उसमें भगवान का प्यार कितना है वो चक्कर हो ना, टेस्ट कितना है वो नहीं। कोई कोई माताएं देते हैं, हम जब सेवा पर जाते हैं, बहुत गरीब रहते हैं स्थूल रूप में, लेकिन प्यार से उन्होंने एक केला दिया तो भी कितना खुशी होता है। कोई कोई सेंटर पर जाते ही 10-15 वेराइटी दे देते हैं, दैट इज ऑल शो ऑफ। लेकिन दिल से प्यार नहीं है। देखो, आत्मा दिल के प्यार से भरता है, शरीर का पेट के प्यार से नहीं, ये याद रखिएगा। आज आत्मा को उसका भूख है, दिल से दे दो ना। जितना दिल से देते हो उतना दिल से देते हो, इसलिए सदा दिल पर रहना आपके द्वारा बाबा देता है। ओके, हम शांति।